दोस्तों अगर हम किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं या किसी प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो दोस्तों हमें कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों जहां प्रॉपर्टी का जिक्र आता है वहां हम किसान को, फार्मर को इग्नोर नहीं कर सकते, उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर जो जमीन है वो एग्रीकल्चर लैंड है, वो किसानों के पास है, वो फार्मर के पास है। तो दोस्तों अगर हम किसी ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो शहर से लगती प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है या किसी किसान की प्रॉपर्टी है, तो दोस्तों हमें कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जो डेवलपर होते हैं, जो प्रॉपर्टी ब्रोकर होते हैं, वो किसी प्रॉपर्टी की ब्रांडिंग कर देते हैं, वो मार्केटिंग ऐसे करते हैं कि किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू को जो है, उसकी ब्रांडिंग को जो है, उसकी मार्केटिंग को जो है वो बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करना, यहाँ निवेश करना हमेशा फायदे का सौदा होगा। तो दोस्तों अगर आप किसी शहर से लगती प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर लैंड या किसी किसान की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो हमें कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हमें यह तय करना होगा कि वो प्रॉपर्टी हम स्वयं के यूज के लिए, स्वयं के प्रयोग के लिए खरीद रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं। अगर हम ये तय कर लेते हैं कि वो प्रॉपर्टी जो है हम स्वयं के प्रयोग के लिए खरीद रहे हैं, स्वयं के यूज के लिए खरीद रहे हैं या सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं, तो हमें 3 बातों पर ध्यान देना होगा। जो प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं वो कितनी सेफ है और हमारे पास जो लिक्विडिटी है वो कितनी है और जो प्रॉपर्टी पे जो रिटर्न मिलेगा वो कितना है। तो दोस्तों सेफ्टी, लिक्विडिटी और रिटर्न का हमें ख्याल रखना होगा। सेफ्टी का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो मालिकाना हक है, जो उस प्रॉपर्टी पे कब्जा जो है वो सेलर का होना चाहिए, बेचने वाले का होना चाहिए, किसी थर्ड पार्टी के पास नहीं होना चाहिए। और दोस्तों अगर हम ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो किसी गांव देहात की है, किसान की है, एग्रीकल्चर लैंड है, तो दोस्तों वहां का हमें कम्युनिटी डायनेमिक भी देखना चाहिए। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी इलाके में किसी कम्युनिटी का, किसी समाज का प्रभाव है तो वो बाहर के आदमी को जो है उस प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं लेने देते, उसका प्रॉपर्टी को जो है खरीदने नहीं देते। तो जो भी है प्रॉपर्टी हम ऐसा खरीद रहे हैं उसमें हमें कम्युनिटी डायनेमिक भी देख लेना चाहिए। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास लिक्विडिटी की कमी होती है या जितनी भी लिक्विडिटी हमारे पास है वो हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, बयाना दे देते हैं, एडवांस दे देते हैं और ग्राहक ढूंढने लग जाते हैं, क्योंकि हम 3 या 6 महीने का जो है रजिस्ट्री का टाइम जो है सेलर से ले लेते हैं और उस बीच ग्राहक ढूंढ लेते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को बेच देते हैं। लेकिन जो हमारे पास पैसा है वो अगर हमने लगा दिया और हम ग्राहक की तलाश में आगे बढ़ने लगे और ग्राहक कई बार जो है समय पर नहीं मिल पाते, तो हमारा जो एडवांस है, जो बयाना है, उसके डूबने का जो है डर बना रहता है। दोस्तों तो हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारे पास जो लिक्विडिटी है वो पर्याप्त है कि नहीं है, और आगे अगर हमने कोई ऐसी ज़मीन खरीद ली तो अगर हम उसको बेचेंगे तो उसमें जो लिक्विडिटी आएगी वो क्या पर्याप्त है, जितना इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं क्या उसके लिए वो लिक्विडिटी पर्याप्त है। तीसरी चीज हमें ये देखनी चाहिए दोस्तों कि जो प्रॉपर्टी पे जो रिटर्न है वो रिटर्न कितना आएगा, जितना हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे ज़्यादा रिटर्न आएगा या हमारे पर जो ब्याज लग रहा है, अगर हमने कहीं से ब्याज पर उठाकर लोन लेकर अगर वो ज़मीन खरीदी है तो क्या वो मूल और वो ब्याज जो है जितना है उतना रिटर्न हमें मिल पाएगा। क्या अगर हम किसान बनकर वो ज़मीन ले रहे हैं तो वहाँ अगर हम पैदावार करते हैं, कोई फसल वगैरह उगाते हैं, तो क्या वो फसल या वो पैदावार जो है हमें बेहतर रिटर्न दे सकती है, या अगर हम उस प्रॉपर्टी को जो है कहीं पे रेंट पर देते हैं, पट्टे पर देते हैं, तो क्या वो रेंट की जो राशि है, वो रिटर्न जो हमें मिलता है वो पर्याप्त है। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना चाहिए प्रॉपर्टी जो हम खरीद रहे हैं उसकी सेफ्टी का, लिक्विडिटी का और जो उस पर हमें रिटर्न मिल रही है उसका। तो दोस्तों बहुत बार जो प्रॉपर्टी डीलर हैं वो प्रॉपर्टी की ब्रांडिंग कर देते हैं। तो दोस्तों हमें ब्रांडेड प्रॉपर्टी खरीदते समय जो है ध्यान रखना चाहिए। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जहाँ वित्त है वहाँ वित्त कुंड है। ओम वित्ताय नमः।
दोस्तों वीडियो को अंत तक देखा करो, बहुत काम आने वाली वीडियो है। मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओम बिताई नमः। राम राम भाइयों।